गुड आफ्टरनून बच्चों। सत श्री अकाल पाजी। सिमरजीत ओके, राम राम। आइए फटाफट से। ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें। गुड इवनिंग अंकित, पूजा, मन्ना राजपूत, हेलो भाई। चलिए भाई, तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए। हाँ, मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, केवीएल के क्वेश्चन दिए थे भाई। मैंने आपको बोला था ए से बी निकालना, बी से ए निकालना, है ना, वी ए माइनस वी बी निकालना, देखना दोनों तरफ से सही आया क्या। किस किसने किए आप वो बताओ मुझे, किस किसने वो किए थे। तीनों क्वेश्चन, 3 थे 4 थे, जो भी थे। आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, बस आपने ए से बी करके देखा, फिर बी से ए बी करके देखा कि दोनों में सेम आंसर आया तो सही था। किस किसने किया। हाँ सर किया, ओके ओके, ठीक है ठीक है, गुड। क्योंकि जिन्होंने किया होगा ना, है ना, उनको ही फायदा होगा भाई। जिन्होंने किया होगा उन्हीं को फायदा होगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। और अपन क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें भाई। थर्ड क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं थी। अबे तो तुम्हें बोला क्यों नहीं यार, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं थी तो तुमने। वैसे एक बात बताऊं, तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी मान लेते, 2 ओम 3। अबे मैं तुम्हारे सामने कुछ भी तो लिख रहा था मन से, मैं तुम्हारे सामने जो है वो कुछ भी लिख रहा था मन से, तो तुम भी कुछ भी लिख देते हो, उसमें क्या फर्क पड़ता। आंसर तो एक ही आता ना, ए से बी जाओ, बी से ए आओ। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए तुम में। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, हाँ, तो फिर आपको कर लेना चाहिए था। विकास कुमार आप शांत रहें। चलिए, क्योंकि ऐसे एक एक बच्चा अगर करने लगा तो हो गया भाई हमारा काम तो, है ना। चलिए ठीक है, देखे ध्यान से बच्चे, चलिए देखे ध्यान से। जो अपन ने किया उसका पूरा भी आपके ऊपर है भाई, आप करो ना करो, है ना। मैंने आपको गाइड कर दिया, अब आप ना करें तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं एक एक बच्चे को गाइड नहीं कर सकता, मैं एक एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता भाई। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, उसको ध्यान से देखना आपकी जिम्मेदारी है ना। और जितना मैं बताता हूँ उसमें आपको नीट लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। लेकिन आप नीट लेवल से कहीं ऊपर जाओगे, ऐसे जाओगे वैसे जाओगे, 10 बुक का इधर देखोगे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भाई मैं नहीं लूंगा यहाँ पर, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में इतनी सुविधा भी नहीं दे सकते आपको। नेट लेवल के आपको सब कुछ हो जाएंगे बच्चे, लेकिन आप उसके बाद कुछ भी अनशन बुक करके यार मुझे फिर पूछो ये करो वो बताओ, फिर आप खुद ही गलती करोगे इसमें सड़ी सी। तो वो देखने के लिए मैं एक एक बच्चे को नहीं बैठ सकता। खुद भी सोचो, 2,500-3,000 बच्चे हैं, है ना। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आप पर्सनली जो है अपना नंबर दे दो, हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो तुम खुद सोचो, इतने है ना, हम इतने फ्री भी नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। 3,000 बच्चे वाला कोई कुछ भी पूछेगा, है ना। कोई 2 + 2 को 10 कर देगा और फिर पूछेगा सर ये प्रॉब्लम बता दो वो प्रॉब्लम बता दो, तो वो नहीं हो सकता। ये हमको सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी भाई, है ना। वो उसके लिए बच्चों फिर क्या ऑफलाइन में आके 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं कोचिंग के, फिर 1.5-2 लाख रुपए हॉस्टल के खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके आपको ये सुविधा मिलती है, ठीक है ना। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। एक एक बच्चे को वो करना नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। अदिति, अगर कुलदीप सर ने दिया था तो आप कुलदीप सर के पास जा सकते हो, आप बैठ छोड़ सकते हो मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अदिति, है ना। किसी ने दिया था, अच्छी बात है, आप जा सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको यहाँ सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आपको सिंसियरिटी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
नहीं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, नहीं तो हमको ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो फिर मैं भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा सकता हूँ ताकि आपको किसी को ज़रूरत ही ना पड़े पर्सनली बात करने की, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से आपको पढ़ाता रहूँ अच्छे लेवल तक का, तो आप जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ना कि रोते रहो कि आप ये दो और वो दो और ये दो। या ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे तो मैं अपना लेवल यहाँ कम कर दूंगा अभी, है ना। मैं ज़्यादा दिमाग ख़राब करोगे मैं अपना लेवल कम कर दूंगा। मैं बहुत बिजी इंसान हूँ भाई, मुझे बहुत काम रहता है ना। तो ज़्यादा परेशान करोगे आप लोग मुझे, तो मैं आपको यही करूँगा कि फिर मैं बहुत सड़ा लेवल कर दूंगा, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ना इधर आएगी ना कोई होमवर्क में आएगी। करते रहो यहाँ पे टाइम पास, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ध्यान दें भाई, आप ध्यान दें अपन। चलो एक बार फटाफट से कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, उनको अपन करते रहें। ओके आर के पटेल, गुड। एक से पटेल जी ने मुझसे बोला सर 1 से 8 तक मैंने रिवाइज कर लिया था, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सिद्धू जी, थैंक यू भाई। चलिए ठीक है, देखिए बच्चे फटाफट से देखें। चलो सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें आई पूछा है, चलो ध्यान दें। ये 10 आया, आपको सिंसियरिटी की वैल्यू तभी समझ में आएगी। देखो मैं कर रहा हूँ और आप लोग टाइप किए जा रहे हो। आज तक को कोई काम ही नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कर ले, टाइप की जा रही है, जब से टाइप की जा रही है। अब ऐसे बच्चों को के लिए हम कैसे पर्सनल टाइम देंगे भाई। हाँ, अपने आप को भेज दें कैसे बच्चों के लिए। सिंसियरिटी तो हमारी 0% रहती है। 10 आया 2 इधर गया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 10 आया 2 इधर गया तो बचा कितना 8, तो 8 एम्पियर इधर जाएगा। लाल कर लेता हूं मैं इसे, तो यहां पर 8 एम्पियर आने वाला है। चलिए बच्चों, यहां पर 2 इधर आया 2 इधर आया, 2 2 कितना हो गया 4, तो ये बन गया 2 + 2 बराबर 4 एम्पियर हो गया। बहुत ही बढ़िया। चलिए 8 आया, 8 में से 1 ऊपर गया तो नीचे कितना बचा 7 एम्पियर। चलिए अब यहां पे बच्चे 7 आया, यहां से 4 आया, तो ये कितना हो गया 7 + 4, 7 + 4 बराबर 11 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा 11 एम्पियर। सही है, काफी लोगों का आ गया था। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्विच को बंद करने से प्रवाही धारा का मान क्या होगा। चलिए देखो ध्यान से बच्चे, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, स्विच को बंद करने के बाद इससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ए बी से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। चलिए पहले अपन अभी इस स्थिति में सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, इस स्थिति में ही सॉल्व कर रहे हैं। और अपन अच्छा आपको बोला गया स्विच बंद करने के बाद, तो बच्चों स्विच बंद करने के बाद ध्यान देना क्या होगा। मैंने कहा स्विच बंद किया, चलो ये बंद कर दिया भैया, स्विच बंद कर दिया। तो देखो ध्यान से क्या सीन बनेगा। तब सीन बनेगा एक प्रतिरोध यहां पर, एक प्रतिरोध यहां पर, एक प्रतिरोध यहां पर, एक प्रतिरोध यहां पर। ये बंद कर दिया। ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, और ये वोल्टेज कितना 18 वोल्ट। ये 18 वोल्ट। बढ़िया बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये 3 और 6 समांतर में है, ये 3 और ये 6 समांतर में है। क्यों? अगर ये बिंदु A है तो ये भी A होगा, तो ये भी A होगा। ये बिंदु अगर B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। ये बिंदु C है तो ये भी C होगा और ये भी C होगा। तो अब ध्यान से देखो, ये AB के बीच में और ये AB के बीच में, मतलब ये दोनों समांतर में है। ऐसे इधर देखो BC, ये BC और ये BC, मतलब ये दोनों समांतर में है। इसका मतलब इस फोटो को ऐसा लिखा जा सकता है कि भाई साहब ये ऐसा और ये ऐसा। कितना 18 वोल्ट, ये 18 वोल्ट। 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम। यहां तक बताओ मुझे कोई कष्ट है तो, यहां तक बताओ कोई कष्ट है तो नहीं है। अब मुझे बताओ 6 3 कितना होता है 2,
यहां तक कोई कष्ट नहीं है भाई, ठीक है, यहां तक 6 3 2, तो ये हो गया कितना 2 ओम, और ये भी कितना हो गया 2 ओम। बच्चों 2 2 हो गया 4, तो इसमें जो धारा जाएगी आई बराबर वो हो जाएगी 18/4 बराबर 4.5 एम्पियर। ये टोटल धारा है जो यहां से निकली, मुझे ये चाहिए नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, समझना ध्यान से। मुझे बताओ बच्चों 18/4 को मैं लिख सकता हूं, इसको लिख दो 9/2 एम्पियर। चलिए मैं वापस से इस क्वेश्चन में आ रहा हूं, वापस से यही आ रहा हूं कि यहां से जो धारा निकलेगी वो बच्चे 9/2 एम्पियर है, 9/2 एम्पियर है। समझना ध्यान से इस क्वेश्चन को। बताओ इस 9/2 में से जब ये यहां पे जाएगी तो ये 2 भागों में बटेगी, एक तो 3 वाले में आएगी और एक 6 वाले में आएगी। यहां देखो, इसको देखो, यहां से थोड़ा अच्छा दिखता है इस फोटो में। जब ये 9/2 यहाँ पे आई है, 9/2, इसका एक भाग 3 में जाएगा, एक भाग 6 में जाएगा। मानते हो भाई? चलिए बहुत ही बढ़िया। मैं पूछता हूं कि ये वाला भाग को मैं I1 कह दूं तो ये I1 कितना होगा, I1 कितना होगा, और इसे मैं I2 कह दूं तो I2 कितना होगा। चलो I1 की कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ। I1 बराबर कितना होगा, तो I1 बताओ टोटल कितनी थी 9/2, यहाँ पे कितनी आई थी 9/2, तो टोटल लिखते हैं 9/2, तो 9/2 इंटू सामने वाले का प्रतिरोध यानी कि 6 इंटू 6 बटे 3 + 6 बटे 3 + 6। चलिए तो 3 + 6 हो गया 9, 9 से 9 कट गया। I1 बराबर 3 एम्पियर आ गया भैया, I1 बराबर 3 एम्पियर आ गया। तो बच्चों ये हो गई 3 एम्पियर। आई होप अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। I1 बराबर 3 एम्पियर आ गया भाई, ठीक है। और I2 कितना आ जाएगा बच्चों, I2 सोचो कितना आएगा। सर I2 आएगा 9/2 टोटल थी, या 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं। 9/2 को क्या लिख सकते हैं 4.5, 4.5। 4.5 में से 3 ऊपर गई तो कितनी बची 1.5। अरे भैया I2 कितना हो गया 4.5 - 3 बराबर 1.5 एम्पियर। क्या ये गेम समझ में आया 1.5 एम्पियर का? मैंने बस कैलकुलेशन उधर किया I1 I2 की, 1.5 और 3 एम्पियर। ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा था इसलिए मैंने उसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए ऐसा बना दिया, और इससे साक्षात दिख रहा है कि 3 और 6 समांतर में है। टोटल इसको देखने से तुल्य प्रतिरोध भी आ गया मेरे पास। तुल्य प्रतिरोध कितना था 2 + 2 4, तो ये तुल्य प्रतिरोध था इस क्वेश्चन का, R इक्विवेलेंट था इस क्वेश्चन का। उससे टोटल धारा निकल गई। टोटल धारा निकलने के बाद मैंने उसको 2 भागों में बांट दिया, कैलकुलेशन वहां कर दी। अब ये डेटा था, इसको मैंने बोला था I1 और नीचे वाली को बोला I2, बस ये यहाँ पे लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये फॉर्मूला तो 2 प्रतिरोध के लिए, हाँ सही बात है राज भैया, सही तो है। मैंने कब मना किया कि 2, 3 और 6 2 ही तो है, इनमें ही तो बांटा है मैंने। राज भैया ने बोला सर 2 प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला, तो मैंने कब मना किया। देखो 2 के अंदर डिवाइड करने वाला फॉर्मूला था तो मैं 2 के अंदर ही तो डिवाइड कर रहा हूँ। 3 और 6 2 ही तो प्रतिरोध है समांतर में। क्या गलती की मैंने, सही किया मैंने तो, क्या दिक्कत है, सही तो है। आप इस फोटो को जब मैं ऐसा बना सकता हूं तो आप यहां देखो ना, यहां देखने पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये देखो 1 2 3 4, मैंने बोला इसको ऐसे क्यों बनाया, फिर मैं जानबूझ के ऐसे तो बना है ना। ठीक है सर, पहले श्रेणी में जोड़कर फिर समांतर में, ना 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 ना, एक मिनट, पहले श्रेणी में जोड़कर, मैं गलत, ये श्रेणी में है ही नहीं, ये तुम कैसे लो, ये श्रेणी में नहीं है। 3 और 6 श्रेणी में कहाँ है, बीच में आ गया ना, इसलिए श्रेणी में नहीं है, खत्म। मयंक का आंसर दे दिया मैंने, ये श्रेणी में नहीं है क्योंकि ये 2 बीच में आ गया। अब बताओ ये AB है,
तो ये ए रहा, अरे देखो ना आप, ये ए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन है, बी, ये बिंदु भी कौन है, बी, और ये बिंदु कौन है, सी। देखो ये सी इधर वाला, ये सी आ गया, ये बी बीच वाला, ये बी बीच में आ गया, ये ए इधर वाला, ये ए आ गया। ये फोटो सेम है। बीट स्टोन भी लग रहा है। अबे कोई भी 4 वाला बीट स्टोन नहीं होता है ना, कोई भी 4 वाला बीट स्टोन नहीं होता। बीट स्टोन लग रहा है इस गधे को, कहाँ लग रहा है बीट स्टोन? बीट स्टोन है ही नहीं। बताओ बताओ, सोचो, खुद दिमाग लगाओ। ये लल्लू चीजें हैं, ये सब तुम प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैंने सारे आंसर दे दिए, दोनों श्रेणी में नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पे देखो ना, आपको लग रहा है ऐसे क्या होता है बच्चों? लग रहा है ऐसे कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है, भाई देख, है ना। चलिए, इसमें कोई खास बात नहीं थी बच्चों। ये फोटो को मैंने एज इट इज ये बनाया। अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दूं इसे, है ना। इसमें लिखने का कुछ और नहीं है। इस फोटो को मैंने ये इसको बंद करके मैंने ये बनाया। श्रेणी में है, समांतर में है, पता कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। चलो बताओ, मैं जो बोलता जाऊं मन में हाँ हाँ बोलते जाना। अगर ये बिंदु ए है तो ये बिंदु ए होगा और ये बिंदु ए होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? जो बोल रहा हूं वो करते जाओ। अगर ये ए है तो ये ए है और ये ए है। क्या इन ए होने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत इसमें? नो प्रॉब्लम, बढ़िया, सही है। चलिए, अगर ये बिंदु सी है तो ये भी सी होगा और ये भी सी होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? कॉन्सेप्चुअली बात करूंगा मैं, फील और मन से बात नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है। अबे तो लगता तो कुछ भी है, हैं? तुझे तो भूतनी भी मिलाई कर उड़ा लग जाए, तेरा क्या भरोसा? तेरा कोई भरोसा नहीं भाई, लगने से क्या होता है भाई। चलिए, ये 3 सी है, ठीक है, सी है, बहुत बढ़िया। अब अगर ये बी है तो बताओ ये बी होने में क्या दिक्कत है? नाम तब चेंज नहीं होता जब बीच में प्रतिरोध आ जाए। कहां प्रतिरोध आ रहा? ये बी है तो मैंने थोड़ी ना इसको बी बोला है, ये बी है तो मैंने थोड़ी ना इसको बी बोला है। ये बी है तो साला ये नीचे वाला बी है, ठीक है भाई। ये बी है तो ये भी बी है, क्या दिक्कत है? नामकरण संस्कार में दिक्कत बताओ पहले मुझे। नामकरण संस्कार में ये बी है, तुम सोचो, और ये ए है और ये ए माना है ना, ये तो माना है हमने, इन सबको हमने माना। ये सी है, इसको माना, इसको भी माना, इसको बी को माना, ठीक है, बढ़िया। अब खुद बताओ, जब ए बी के बीच में 3 है और ए बी के बीच में 6 है तो 3 और 6 समांतर में नहीं है क्या? सोच, मैं कितने सिंपल बात बोलता हूं, लेकिन तू क्या बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता? तो बिल्कुल पढ़ाई। ए बी के बीच में 6 और 3 है तो ये दोनों समांतर में है। यहां देख, बीसी के बीच में 6 और 3 है तो देख बीसी के बीच में 6 और 3 है। वास्तव में ये 2 समांतर के जोड़े हैं जो आपस में सीरीज में है। ये एक समांतर का जोड़ा, ये दूसरा समांतर का जोड़ा, और ये आपस में सीरीज है। इस फोटो का अर्थ ये होता है, तुझे प्रूफ कर दिया। ऐसे फोटो का अर्थ ये होता है। बताओ, देखो बताओ, तुम पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया क्या तुम्हें? जब मैंने किसी खाली जगह पे नाम दे दिया ए, कि मैंने मान लिया ये बिंदु ए है। हाँ, एक मिनट रुको भाई, ये तुम मतलब पढ़ना लिखना बिल्कुल ही बंद कर। देखो तुम्हारे टाइम पास होगा भाई, इतना तो मैंने सिखाया यार। फिर तो तुम मजबूर कर दोगे मुझे सिंपल क्वेश्चन लेने के लिए, फिर तुम कि तुम बिल्कुल पढ़ते नहीं हो। क्या ये तुम ये प्रूफ करना चाहते हो मुझे? कोई बच्चा बोले से नामकरण में दिक्कत है। क्या नामकरण में दिक्कत है?
अगर इसका नाम ए है तो नाम तो मैं प्रतिरोध के सिरों पर दूंगा। चलो मान लो इस जगह दे दिया ए है, मैंने आपको कहा है जहां तक प्रतिरोध ना आ जाए तब तक नाम चेंज नहीं होता। ये खाली ए है तो इसका जुड़ा ये भी ए होता है, ये भी क्या होता है, ए होता है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब ये प्रतिरोध आ गया तो नाम चेंज कर दो, इसको नाम बी कर दो। अब ये बी है तो आगे तो बी बढ़ नहीं सकता, तो बी नीचे आ सकता है, तो ये बी हो गया। ऐसे इसका नाम सी कर दो। अगर ये सी है तो ये भी क्या होगा, सी। ये भी क्या होगा, सी। अब बताओ इसमें, अब कोई बोलो सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मुझे क्या समझना चाहिए? क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम खुद बोलो ये नामकरण में क्या दिक्कत आ गई? ये ए है तो ये बी है तो ये सी है, क्या दिक्कत है इसमें? है ना? अब मुझे बताइए ए बी के बीच में ये है, ए बी के बीच में ये है, जब ये भी ए बी के बीच में, ये भी ए बी के बीच में, तो दोनों समांतर में नहीं हो क्या यार? ये ए, ये बी, तो ए बी के बीच में एक, ए बी के बीच में एक, तो ये 6 3 क्या था इसमें, 3 6 सॉरी, ये 3, ये 6, ये 6, ये 3, तो ऊपर कितना था 3, ये कितना 6, उधर सी है तो इधर सी बना दिया, तो ये बीसी के बीच में 1 और बीसी के बीच में 2, ये 6, ये 3। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ गई भाई? फिर तो तुम क्या पढ़ ही नहीं रहे, बस मुंह उठाए आ जाते हो यार, फिर तो खत्म। क्या दिक्कत है? गुड्डू गुड्डू बोल रहा है, प्रैक्टिस कराई थी ना। हाँ, ये केशव ने सही बोला, प्रैक्टिस नहीं करते बस घर वालों के, है ना? विकास सही बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करते, घर वालों के डर से बस क्लास अटेंड करने आ जाते हैं, पुराना रिवाइज नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस नहीं करते, मुंह उठाए आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बताओ क्या दिक्कत है? ये ए, ये बी, ये सी, इस फोटो का अर्थ ये होता है। कुछ नहीं करते सर, चलो छोड़ो, हो गया। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं कि हाँ I1 कितना आया 3 और ये कितना आया 1.5। चलो मैं यहीं से अब मैं इस फोटो को यहीं से बताता हूँ। ये कितना आया था 9/2 एम्पियर। ये फोटो पुराना वाला ही है भाई, इसमें इतने है ना, आपने इतना सारा लिखवा दिया उसमें, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ये 9/2 एम्पियर, और ये कितना आया, सॉरी 3 और ये 1.5, ये आया 3 एम्पियर और ये आया 1.5 एम्पियर। बच्चों ध्यान से सोचो, ये आया 3 एम्पियर और ये आया 1.5 एम्पियर। समझना ध्यान से, ध्यान समझना। 3 और 6 में डिवाइड हुई पूरी धारा। बताओ यार, आगे भी तो 3 और 6 ही है, बस ऊपर नीचे है। ये सीन रिपीट हो रहा है, सही है? तो 3 और 6 समांतर में थे और उनमें 3 और 1.5 आई है, तो भैया यहां भी तो 3 और 6 है, बस एक बार ये नीचे था, एक बार ये नीचे, एक जैसा है। तो 3 में धारा कितनी आई थी 3 एम्पियर, तो मैं कहूंगा आगे भी सेम होगा, 3 एम्पियर इसमें आएगी और कितना बचा 1.5, 1.5 एम्पियर इसमें आएगी। ये ओम था भाई, 3 ओम है ना, ध्यान रखना है किसके रेस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं। 3 और 6 में डिवाइड हुई, तो मैंने कहा भैया ये भी तो सेम है, तो ये भी तो सेम है, तो भैया यहाँ 3 एम्पियर कितना है 3 ओम में, तो मुझे बताओ यहाँ पे 6 एम्पियर में ये 3 ओम में 3 एम्पियर आई, तो यहाँ भी 3 ओम में कितने एम्पियर आएगी 3 एम्पियर। यहाँ 6 ओम में 1.5 एम्पियर आई, तो यहाँ भी 6 ओम में कितनी आएगी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। बताओ ये लॉजिकली डिवाइड करना आया? बिल्कुल सही है इनोसेंट बॉय, इतना जरा टाइप मत किया कर यार। सही है, सेम सीन रिपीट हो रहा है, सेम सीन रिपीट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा धारा भी सेम रिपीट होगी। यहाँ पे 3 एम्पियर 1.5 एम्पियर, तो यहाँ भी 3 एम्पियर 1.5 एम्पियर, बस ऊपर नीचे हो जाएगा। सही है, चलिए पढ़ोगे तो आर के पटेल जी आप पढ़ते हो इसलिए आपको एक बार में फिट हो जाता है, हाँ? बाकी लोग गधों की तरह। चलिए अब मुझे बताओ, यहाँ 3 एम्पियर आई, 1.5 यहाँ पे चली गई, तो बची कितनी 1.5 एम्पियर। इस बिंदु पर केसीएल लगाओ, इस बिंदु पर केसीएल लगाओ, आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली है 3, जाने वाली है 1.5, तो बची कितनी 1.5, वो नीचे जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा था मैं बीच वाली लाइन में कितना होगा, खत्म 1.5 एम्पियर।
ठीक है, 1.5 एम्पियर, 3 आई थी, 3 आई थी, 1.5 इधर चली गई, बची कहां, 1.5 इधर जाएगी, खत्म। ठीक है भाई, हो गया, बस खत्म यार, क्या दिक्कत है। इस फोटो में तुम्हें इतना लिख दिया मैंने, मैं तो इसी में करने वाला था कि इसमें इतना, तो इसमें कर लो, एक ही बात है, मैंने बस बड़ा फोटो बना दिया और कुछ नहीं, ताकि तुम्हें दिखे। 3 इसमें, 1.5 इसमें, तो 6 में 1.5 वाला, 6 ओम में 1.5 है, तो देखो 6 ओम में 1.5 आ गई, सेम रिपीट हो रहा है, बस 3 आई, 1.5 इधर चली गई, 1.5 बची जो इधर नीचे आ जाएगी, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचर की दुकान तो खोल ही लेंगे ये लोग। चलिए ठीक है, तो ये अच्छा, अच्छे बच्चे इस पे स्टार बना ले इस क्वेश्चन पे, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था ये अच्छे को कंफ्यूज कर देता है, ये क्वेश्चन अच्छे को कंफ्यूजन कर देता है। बच्चे स्टार बना लो और इसको रिपीट करना, इसको रिवीजन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े भाई, फिर वही क्वेश्चन आ गया फिर वही क्वेश्चन दिया मैंने, मुझे पता था गड़बड़ करोगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, फिर से सेम सीन समझना बच्चे, देखो 3 6 बीच में लाइन और इधर 6 3, देखो R to R, इधर 2R R, क्या सेम लग रहा है? तो क्या खुद से कर लोगे? सेम लग रहा है तो क्या खुद से कर लोगे? चलो ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं। इसमें बोला कि कुंजी को बंद करने के बाद अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। चलिए, कुंजी को बंद करने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। क्वेश्चन बच्चों अलग है, ये एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल हिंट दे देता हूं। जब कुंजी खुली है, मैंने बोला जब कुंजी खुली है, मैं लिखता हूं जब कुंजी खुली है, जब की खुली है। बच्चों कुंजी खुली हुई है, इसका मतलब इस वक्त 4 और 2 किस में है, श्रेणी में। जब कुंजी खुली है तो R और 2R, सॉरी R और 2R किस में है, श्रेणी में है। और ये नीचे 2R और R भी किस में है, श्रेणी में है। तो बताओ ऊपर जो प्रतिरोध है वो R और 2R कितना हो गया, 3R, और नीचे भी कितना हो गया, 3R। बताओ 3R का तुल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बराबर 3R/2। तो इस समय अमीटर यहां पे लगाए, हाँ ये अमीटर है। बच्चों जो धारा इस सर्किट में बहेगी, ये V है, वही तो घूम फिर के इसमें आएगी। तो अमीटर के अंदर जो धारा आएगी I बराबर वो कितनी होगी, V/R इक्विवेलेंट। तो I बराबर V की जगह V और R इक्विवेलेंट की जगह कितना, 3R/2। तो मैंने आपको सिखाया अमीटर में जो धारा आती है वही उसकी रीडिंग होती है, तो इसी को कह देंगे रीडिंग। यही है रीडिंग, ये रीडिंग। अब मैंने कहा कि कुंजी को बंद कर दो, है ना, ये केस 1 बोल दो इसे। केस 1 तो वही है जो फोटो में दिया है। अब मैंने कहा केस 2 की को खुली बंद कर दो। बच्चों समझना ध्यान से, जब आप की को बंद कर दोगे तो एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये। अब वो वाला कंसेप्ट काम आएगा जो अभी हमने पढ़ा था बच्चों। आज ये R और 2R, और ये 2R और ये R, याद करो अभी पढ़ा था। अगर ये बिंदु का नाम A है, देख लो गधों, अगर ये A है तो ये भी A होगा, तो ये भी A होगा, और ये अगर B है तो ये भी क्या होगा, B। ये 2R और R दोनों AB के बीच में है, मतलब ये समांतर में है दोनों, ये दोनों समांतर में है। कितना हो जाएगा, R समांतर 2R बराबर 2R/3। तो इसका जो नेक्स्ट फोटो बनेगा वो ऐसा बनेगा बच्चे,
ये 2r/3 और ऐसा सेम नीचे इधर भी 2r/3 हो गया, तो ये बन जाएगा ऐसे फोटो 2r/3 और ये 2r/3 और ये कितना v। तो इसका दोनों सीरीज में हो गए दोनों, इनका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 4r/3। r इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा आज, दोनों को जोड़ दो 4r/3। तो इस वक्त अमीटर यहां पर है, इसमें धारा ये आएगी, तो बताओ धारा कितनी हो जाएगी, आई बराबर v अपॉन कितना 4r/3। पहले कितना था 2/3, अब 2 पहले 2v/3r, अब 3v/4r। 0.6 बढ़ गया, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा भाई। आपको मैं गणित बताऊं, 3/4 को बोलते हैं 0.75 v/r और 2/3 को बोलते हैं पॉइंट अराउंड, ये लगभग आएगा 0.6 v/r। तो 0.7 बड़ा है तो रीडिंग बढ़ जाएगी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, तुम्हें खुश करने के लिए सिंपल क्वेश्चन भी कराना मुझे आता है, मैं नहीं चाहता वैसे कराना। नीट इतना भी सड़ा एग्जाम नहीं होता कि उसमें बिल्कुल ही घटिया और बकवास वाहियात क्वेश्चन आए। 12 साल, 12वीं पास कर ली, कम से कम तुम 15 साल के ऊपर तो होंगे, इतनी समझ तो तुम में भी होगी कि जिस एग्जाम के लिए 40 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें थोड़े बहुत ही सिलेक्शन क्यों होते हैं। पेपर इतना भी सिंपल नहीं आएगा, है ना। इसलिए इन चीजों को की वैल्यू समझो। हर इंस्टीट्यूट में यही होता है, टीचर आता तो है बढ़िया करने के लिए, फिर या तो बच्चों का प्रेशर या एकेडमिक का प्रेशर या इसका प्रेशर या उसका प्रेशर, मजबूरन उसे फिर बस खुश करने वाला काम करना पड़ता है। ऑनलाइन में मैक्सिमम जगह यही तो हो रहा है। आप देखो यार, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन में यही तो हो रहा है मैक्सिमम जगह पे। क्या कर रहे हैं लोग। सर जब कुंजी खुली होगी तो सीरीज में होगा, होता है, और बंद करने के बाद पहले, हाँ बिल्कुल सही बात है ममता, सही बात है। दूसरे केस में उल्टा हो रहा है बिल्कुल, अब ये दोनों समांतर में हैं और ये आपस में पैरेलल में है ना, बिल्कुल सही बात है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये दोनों r 2r कितना हो जाएगा, ये 2r/3 हो जाएगा, 2r/3। तो ये 2r/3 कौन से कलर का, पर्पल कलर का। देखो पर्पल कलर का 2r/3 इधर है, इनमें केवल रंग का अंतर है। ये पीला 2r/3 है, ये पर्पल 2r/3 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। आप बिना मेहनत के बच्चों मत सोचो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूं आपको। बिना मेहनत के मत सोचना सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। आप अगर सिंसियर नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत, और कितनी सिंसियरिटी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंसियरिटी चाहिए। और ये क्वेश्चन जब आप मुझे मार्च अप्रैल में पूछोगे ना, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि मुझे पता है अब टाइम गया। ये क्वेश्चन जब आप मुझे मार्च अप्रैल में पूछोगे तो बोलूँगा कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है, मस्त रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल के क्वेश्चन देख ले, बहुत ईजी है। वहाँ मजबूरी है हमारी बोलना। ठीक है, इसलिए आप साथ में साथ पढ़ते जाओ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो अभी पुरानी पढ़ाया था। लास्ट क्लास में तो मैंने केवीएल पढ़ाया था, केवीएल का तो क्वेश्चन नहीं आया अभी, अभी आएगा। ये तो पुरानी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। चलो खुश हो जाओ, ऐसा क्वेश्चन किया है आपने। यही अपनी गाड़ी अपन ने बंद की थी लास्ट क्लास में, चलो गाड़ी ऑन कर देते हैं यहाँ पे। ये जबरदस्त क्वेश्चन है ये सब, अगर ढंग से करो तो।
चलिए बच्चे ध्यान देखें, ए और बी के मध्य विभवांतर गणना करो। ये शब्द देख के मुझे फील आ जाएगा केवीएल करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। कहां से? ए से स्टार्ट करना है और बी पर एंड करना है। विभवांतर, ये विभवांतर शब्द के लिए केवीएल बना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये वोल्टेज, वी फॉर वोल्टेज, वी फॉर विभवांतर, वी फॉर वोल्टेज, वी फॉर विभवांतर। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे। एक मिनट, इसमें आ गया तो ये 4 एम्पियर यहां पे आई है, ये चलेगी इधर 4 एम्पियर, सॉरी कितनी, 2 एम्पियर है क्या? 2 एम्पियर है भाई, 2 एम्पियर है। दो एम्पियर धारा आई है। चलो 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 चलो, ओह चलो 2 एम्पियर इधर गई। बच्चे ध्यान से समझना। अब मुझे यहां नहीं समझ में आ रहा क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ये 3 एम्पियर नीचे है और ये 1 एम्पियर ऊपर है। इसका मतलब यहां पर 100% 4 एम्पियर आई होगी, ताकि 1 ऊपर जाए 3 नीचे जाए। फिर से समझा रहा हूं, 1 ऊपर थी 3 नीचे थी, तो मेरी बुद्धि ने कहा कि 100% इस बिंदु पर 4 एम्पियर आई थी, तो 4 एम्पियर इधर से आई। अब 2 एम्पियर इधर से आ रही है, 4 एम्पियर इधर चली गई, मतलब 100% यहां पर 2 एम्पियर आई होगी। पक्का? चलिए मैं फिर से बताता हूं, 2 आई, 2 चली 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 चली, यहां तक आ गई 2। आगे मुझे समझ में नहीं आया, मैंने रोक दिया। मैंने कहा 3 इधर 1 इधर, इसका मतलब 4 आई थी भाई, जितनी आएगी उतनी जाएगी। अब ये 4 इधर चली गई, इधर से तो 2 आ रही है, इसका मतलब 100% बी से 2 आई होगी। इस प्रकार से जहां पे नहीं था वहां भी धारा हमने निकाल दी, दिमाग लगा के। अब कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ए से बी तक केवीएल लगा लो, सब लोग मेरा साथ देंगे। सॉल्यूशन ए टू बी केवीएल, प्रैक्टिस आपको करनी थी। अब देखो ध्यान से, ए से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो मैंने लिखा वीए। हम चल रहे हैं नीचे, धारा की दिशा में चल रहे हैं। माइनस आई आर, माइनस आई कितना 2 इंटू आर कितना 4। चलो 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 चलो, इधर टकराओ, माइनस से टकराया तो +3। धारा की दिशा में माइनस आई आर, तो माइनस आई 2 इंटू आर 2। चलिए बच्चों देखो, नीचे जब मैं आऊंगा तो धारा की विपरीत दिशा में आऊंगा तो प्लस आई आर। इस जगह पे मैं धारा के विपरीत आऊंगा। मैं कैसे आ रहा हूं? मैं आया ऐसे, फिर ऐसे, अब मैं नीचे आऊंगा तो धारा ऊपर में नीचे, विपरीत, तो प्लस आई आर लिखना पड़ेगा। तो प्लस आई कितना 2 इंटू आर कितना 1। बी पर पहुंच के बराबर वी भी लिख दो। चलो खत्म। ये बन गया 8 -8 + 5, -8 सॉरी -8 + 3 -5, -5, और ये हो गया -2, -7 और +7। VA - VB बराबर 7 वोल्ट आंसर, +7 वोल्ट आंसर। ये आंसर आ गया। सही बात है, जिनका आ गया सही है। ए से भी चला, बिल्कुल सही बात है, ए से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको होमवर्क में कुछ देता हूं बच्चों, ये आपकी सिंसियरिटी है कि आप करते हो तो आप कि नहीं करते हो। होमवर्क बच्चों, आप इसमें VA - VC निकालना, ये निकालना। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। दूसरा, फिर आप VB - VC निकालना, या फिर आप VC - VB निकालना, VC - VB निकालना। A - C कैसे निकालोगे? A से जाके C तक केवीएल लगाओ, फिर C से B तक केवीएल लगाओ, इसको निकालना। इसके बाद इन दोनों समीकरणों को जोड़ देना। जब जोड़ोगे तो आपके पास बचेगा VA - VB, और चेक करना कि वो 7 वोल्ट आया कि नहीं आया। अगर आया तो आपने सही किया, नहीं आया तो आपने गलती की है। अमित
कहीं से भी चाहो, कहीं से भी, बी से ए जाओ, ए से बी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी जा सकते हो, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा कि 2 क्वेश्चन ये कर लिए, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क का, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बी से ए जाओ और प्रूव करो क्या, वी ए माइनस वी बी बराबर 7। 3 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए आपके। जो सिंसियर होंगे वो करेंगे, और जो करेंगे उन्हीं को मजा आएगा आगे पढ़ने में। सी वाला रेजिस्टेंस क्या है? ओ अच्छा, सी वाला रेजिस्टेंस ही नहीं दिया, सी वाला रेजिस्टेंस ही नहीं दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। सी वाला रेजिस्टेंस नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं? रुको भाई, सोचने दो फिर तो। सी वाला रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, डी में भी नहीं पता, 3 ओम, सी का वोल्टेज भी नहीं पता, ठीक है, फिर तो क्या ही करें, सी वाला रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। चलो कोई नहीं, ये कर लो भैया होमवर्क में, सी वाला रेजिस्टेंस नहीं पता भैया इस क्वेश्चन में, सही बात है यार, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है कोई ना, छोड़ो फिर इसे, आगे आएगा ऐसा तो मैं बताऊंगा आपको फिर, है ना, आगे आएगा तो बात करेंगे। क्योंकि अपन क्या मन से कुछ भी नहीं लिख सकते इसमें। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आंसर साथ ही आना चाहिए, फिर मन से मैं कुछ भी लिख दूंगा आंसर बदल जाएगा। आप बी से ए तक करना और ट्राई करना। नहीं, कुछ भी नहीं मान सकते, सिद्धूबाजी गलत है ना, कुछ भी मान लो गलती हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटा दिया है अपन को, 4 धारा बिल्कुल सेट करना पड़ेगा, धारा वाला। चलो कोई ना, भाड़ में जाओ, अब तो ये कर लो, आगे आएगा तो और बात करेंगे, मस्त रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? मैं बोलता हूं बच्चों कि इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको इसकी जगह ये पूछता तो मुझे बताना कितने लोग कंफर्टेबल है करने के लिए। हाँ सर ये तो कर लेते सर, लेकिन ये पाठ्यांक नहीं समझ में आता। ये 2 एम्पियर, 4 ओम, 16 ओम, 16 ओम, 4 ओम, ये बिंदु X, ये बिंदु Y। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं Vx माइनस Vy निकालो तो कितने लोग कंफर्टेबल है कि हाँ सर, या फिर मुझे याद दिलाओ कि सर ऐसे क्वेश्चन कर लिया, ऐसा कुछ याद दिलाओ। ऐसा कुछ याद दिलाओ मुझे कि सर हाँ ये क्वेश्चन तो कर लिया था, याद आ रहा है, मैंने ऐसा दिया था, सिखाया था। बच्चों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आप याद करो। इस बिंदु को अगर मैं x बोल दूं और इस बिंदु को y बोल दूं तो बताओ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का अर्थ क्या होता है? वोल्ट मीटर जिन बिंदुओं के मध्य कनेक्ट है उनका विभवांतर ही उसका पाठ्यांक होता है। कई लाइन याद आ गई? वोल्ट मीटर जिन बिंदुओं के मध्य कनेक्ट होता है, उनके मध्य का विभवांतर ही उसका पाठ्यांक होता है। बिल्कुल, लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल सही बात है। चलिए करते हैं। बच्चों बताओ 4 और 16 कितना हो गया? ये रेजिस्टेंस 20 ओम, ये हो गया 20 ओम, और ये भी 4 और 16 कितना हो गया? ये भी हो गया 20 ओम। और मुझे बताओ 20 और 20 समांतर में है, इस क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 20 समांतर 20 बराबर 10 ओम। अच्छा, सॉरी, करने की जरूरत नहीं है, समांतर का मतलब नहीं है। ऊपर भी 20 है, नीचे भी 20 है, तो कॉमन सेंस से बताओ धारा
धारा क्या आधी आधी चली जाएगी, 1 एम्पियर ऊपर चली जाएगी और 1 एम्पियर नीचे चली जाएगी। क्यों सर? ऊपर जितना ऊपर नीचे, ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो आधी आधी बढ़ जाएगी। बढ़िया, आधी आधी बढ़ गई। अब धारा बढ़ने के बाद x से y KVL लगा दो, x से y KVL लगा दो। x से y KVL लगाते हैं, चलो ध्यान देना। x से स्टार्ट करो तो ये Vx। चलिए हम चल रहे हैं धारा के विपरीत, तो धारा की दिशा में -IR, विपरीत दिशा में +IR, तो प्लस I कितना है 1 इंटू R कितना है 4। चलो 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 नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो 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 चलो। ओ धारा की दिशा में चल गए -IR, तो -I कितना है 1 इंटू R कितना है 16, y तक पहुंच गए बराबर VY। 4 - 16 -12 उधर जाएगा तो +12, तो बन जाएगा Vx - Vy बराबर +12 वोल्ट। आंसर यही वोल्ट मीटर की रीडिंग है, यही वोल्ट मीटर की रीडिंग है। खत्म। यही वोल्ट मीटर की रीडिंग है। मुझे आशा है आप कर सकते हो बच्चों ने सब। तो केवीएल का काम आपने सीख लिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, स्टार बना लो। और वो लाइन याद होनी चाहिए, वोल्ट मीटर जिन बिंदुओं के मध्य होता है उनके बीच के विभवांतर को नापता है। क्या इस लाइन में कोई धारा जाएगी? नहीं, क्योंकि सर आपने लिखा दिया था आइडियल आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर वाली लाइन में कोई धारा नहीं जाती, इसीलिए हम इस फोटो को इसके बराबर मान पाए। जब एक्स वाई के बीच में धारा जाती ही नहीं है तो उसके बीच वोल्ट मीटर को हटा, ऐसा मान लो जैसे हट गया हो, ऐसा मान लो जैसे हट गया हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलिए इन चीजों में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैंने कभी भी कुछ भी अगर बताया था तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो आपको याद है। ऑनलाइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि भूल गए थे बच्चे, क्या करें छोटे बच्चे, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था, मतलब वो याद रहना ही पड़ेगा आपको। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको ऑनलाइन में पढ़ के सिलेक्शन चाहिए तो टीचर की बात को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, कोई छूटने का प्रश्न नहीं उठता है ना, ये आप मान के चलो। ऑफलाइन के बच्चे 4-5 लाख रुपए खर्च करते हैं साल के, इसलिए उनको सुविधा मिलती है कि चलो आज नहीं पूछा, गड़बड़ हो गया तो अगले दिन जाके सर से पूछ लिया, पर्सनली पूछ लिया, सर जी थोड़ा बता दीजिए ना। चलते चलते सीढ़ियों पे बच्चे मिल गए, पूछ लिया, तो उनको बताते भी हैं, मजबूरी है, बताना पड़ता है। अब आगे सामने आके पूछ रहा है सीढ़ी पे जाके, हाँ गाड़ी में जाते जाते पूछ लिया तो बताना पड़ता है। तो वो अलग बात रहती है भाई, यहाँ आपको सिंसियर होना पड़े। वहाँ सिंसियर नहीं है तो वहाँ एक सुना के और एक झपट मार के भी सिखा देते हैं कि याद रख, वहीं लिख देते हैं फिर उसके पास, तो वो वहाँ पे होती है। हम भी समझते हैं बच्चे ने बहुत खर्च किया भाई, करना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हमको सब आ जाता है लेकिन धारा ऊपर केवीएल नीचे लगाया ये नहीं समझ में। एक मिनट क्या नहीं अमीषा, क्या बोला? लेकिन धारा ऊपर केवीआई नीचे कैसे लगा? क्यों केवीएल तो कहीं से भी कहीं भी लगा सकते हैं। केवीएल पूरे सर्किट में, समझे ध्यान से, किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु तक लगा सकते हैं। मुझे एक्स और वाई का विभवांतर चाहिए, मैं साला एक्स वाई से बीच में लगा दिया। तो एक्स वाई के बीच में लगाने का अर्थ होता है कि मैं एक्स से लेकर वाई तक जाऊंगा, मैं यहां से यू जाऊंगा, मैंने तो फिक्स कर लिया मैं ऐसे जाऊंगा। अब मैं धारा को देखूंगा, धारा के विपरीत चला कि सही चला। देखो धारा तो चल रही थी ऐसी, ये धारा तो ऐसी चल रही थी, लेकिन मैं चला इसके विपरीत, धारा के विपरीत में +IR। लेकिन यहां मैंने देखा कि मैं धारा की दिशा में चल रहा हूं, यहां मैंने देखा कि देखो मैं धारा की दिशा में चल रहा हूं, तो धारा की दिशा में मैंने -IR लगा दिया। सर केवीएल कब लगाएंगे? क्वेश्चन आंसर है कभी भी।
जब जरूरत पड़े तब लगा दूं, ठीक है, जब जरूरत पड़े तब लगा दो। आर के पटेल ओके गुड, आप अच्छे बच्चे हो, है ना, आंसर आ जाता, टाइप नहीं करता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आंसर बता दिया, आप कभी भी लगा सकते हो केवीएल, कोई दिक्कत नहीं है। एरो समझ नहीं आता है धारा का, क्यों 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 मुझे बताओ, एरो क्यों समझ में नहीं आता? ये जब 2 एम्पियर इधर आई है तो बता 2 एम्पियर धारा, ऐसे सोचो ना, 2 लोग यहाँ पे आए हैं, अब कुछ लोग ऊपर जाएंगे, कुछ लोग नीचे जाएंगे, ऐसा थोड़ी साला वापस आ जाएंगे। धारा जा रही है, पानी का बहाव जा रहा है, तो पानी को आगे बढ़ाओ ना, तो आगे कैसे बढ़ाओगे? मुझे बताओ, ऊपर और नीचे 2 ऑप्शन थे, दोनों में मैंने कर दिया, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या बचे? और क्या बचे? ऊपर नीचे कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं ऐसा, फिर ऐसे पूछते तभी तो लगता है कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। एक साइड से केवीएल नहीं लगा सकते क्या? एक साइड से केवीएल लगाना है इस बच्ची को, तो एक्स से वाई तो आएगी ना तू क्या एक्स से लेकर यहां ही रुक जाएगी क्या? मेरा घर यहां से वहां है, तो तू बोल रही है सर आप तो 2 कदम चलो, बस घर चले जाओ, लेकिन 2 कदम चलो, ये कौन सी बात हुई है? मुझे मजबूरी है एक्स से वाई आने पर, इसलिए मैं एक्स से वाई आ गया, मुझे क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, एक्स से वाई तो आना पड़ेगा ना। तू बोल रही है आधा लगा दो, चलो आधा लगा दो, एक्स से लेकर यहां तक लगा दो, क्या प्राप्त हुआ मुझे? मुझे तो वाई तक जाना था ना। हाँ, मुझे तो वाई तक जाना था। कैसे पता चलेगा कि केवीएल लगाना है? सर की बात को ध्यान से सुन के, मौज मस्ती ना करके, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ना चला के, अगर ढक्कन थोड़ा सा ढीला है तो लेक्चर को दोबारा देख के पता चलेगा केवीएल कैसे लगाते हैं। अभी 4 बार बोला। विभवांतर पढ़ाया था कल, तब भी लिखाया था। केवीएल कब लगता है? जब विभवांतर निकालना हो, ए और बी के बीच का विभवांतर निकालो। जब भी विभवांतर निकालना हो तो एक बार केवीएल जरूर सोचेंगे। जब भी विभवांतर निकालना हो केवीएल जरूर सोचेंगे। ये लिख लिया करो इन लाइनों को, ठीक है? जब भी विभवांतर निकालना हो तो केवीएल लगाएंगे। पटेल साहब इंस्टाग्राम नहीं चलाया और सोशल मीडिया से दूर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भी ठीक है, ये सब हो गए। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये आगे बढ़ गए अपन। अब अपन लिखेंगे एक लूप में केवीएल, एकल लूप में केवीएल, एकल लूप में केवीएल, एकल लूप में केवीएल। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आती जाती है, ठीक है? और आप लोग लिख लो भैया, जब भी विभवांतर निकालना हो तो हम केवीएल के बारे में जरूर सोचेंगे। इस लाइन को लिख लो, मैं जब तक कुछ बनाता हूँ फोटो तब तक लिख लो। जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में विभवांतर की चर्चा की हो तो हम एक बार केवीएल के बारे में जरूर सोचेंगे। इस चैप्टर में जब भी धारा निकालनी हो तो हम केवीएल को एक बार जरूर सोचेंगे। चलिए, प्लस माइनस 10 वोल्ट, माइनस प्लस 5 वोल्ट, 4 ओम, 1 ओम, 10 ओम। चलिए देखो ध्यान से बच्चे, एक लूप है, ध्यान रखना बच्चे, एक लूप में केवल एक धारा होती है। एक लूप में एक धारा होती है, चाहे एक लूप में 1 सेल हो, चाहे 5 सेल हो, चाहे 10 सेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लूप में एक धारा होती है। तो मैं ये स्टार बना के लिख देता हूं, एक
लूप में एक ही धारा होती है। याद रखना हमेशा, अब मैंने लिख दिया तो याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसकी धारा निकालनी है हमें धारा पूछी भैया आई कितना होगा। तो देखो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, अब बंद लूप हो गया, एकल लूप में, एकल बंद लूप में मैं लिख देता हूं यहां पर एकल बंद लूप में केवीएल। तो देखो बच्चा कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। इसको करने के लिए मैंने किसी भी बिंदु से, इसमें कहीं भी एक बिंदु ले लो, मान लो यहां लिया ए, तो मैं कहूंगा आप ए से ए केवीएल लगा दो, ए से ए केवीएल लगा दो। अब मैं सिखा रहा हूं, फिर भी आप कमेंट कर रहे हो, फिर बोलोगे मुझे ये नहीं आया, मुझे वो नहीं आया। ए से ए केवीएल लगा दो, तो मैंने कहा ए टू ए केवीएल लगाओ। चलिए, ए से ए केवीएल लगा दिया। देखो ध्यान से बच्चे, धारा की दिशा को मान लिया मैंने आई, ऐसे माना। सर कैसे माना? सर आपने इधर से क्यों माना, अपोजिट क्यों नहीं माना? मैंने कहा कि आप कैसे भी मान लो, आंसर अपने आप आएगा। और आंसर अगर, चलो मैं बात करता हूं उल्टा मानने से क्या होगा, मैं वो भी बात कर लेता हूं। पहले मान लो मैंने ऐसे मान लिया, मैंने कहा ए से ए मानो। चलो ध्यान दो सब लोग, हम लोग ये बैठे हैं और हम लोग भी ऐसे चलेंगे, धारा भी ऐसे मान लेंगे। अब धारा भी मान ली, हम भी चलेंगे ऐसे ही। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने लिखा वीए। धारा क्या मान ली मैंने, आई। तो इसमें धारा कितनी आएगी, आई। इसमें भी कितनी आएगी, आई। इसमें भी कितनी आएगी, आई। चलिए सब लोग चलेंगे मेरे साथ, चलो 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 चलो। माइनस से टकरा है, +10 चलो 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 नीचे। धारा की दिशा में -IR, नीचे है ना हम लोग, धारा की दिशा में -IR, तो -I इंटू आर कितना है, 4। चलो 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 चलो, माइनस से टकरा है, +5। चलो चलो रास्ता दो, चलो चलो चलो। धारा की दिशा में -IR, तो -I इंटू आर कितना है, 1। चलो 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 चलो, -I इंटू 5, -I इंटू 10, सॉरी 10। अब वापस ए पर पहुंच गए, तो बराबर लिख के वीए लिख दो, बराबर लिखकर वीए लिख दो। बच्चों अब आपको दिखना चाहिए कि भैया वीए इधर भी है, वीए उधर भी है, तो वीए से तो वीए कट गया, तो वीए से वीए कट गया। उसके बाद क्या बचा, 10 - 4i + 5 - i - 10i बराबर कितना, 0। तो i का मान आ गया 15/10, 4 14 15 बराबर 1 एम्पियर। ये आंसर आ गया 1 एम्पियर। ये आंसर आ गया 1 एम्पियर। क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया, अर्थात जो दिशा धारा की मानी थी वो सही थी। जो दिशा हमने मानी थी वो सही थी। आंसर पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो आंसर आया, हमने धारा की दिशा जो मानी थी वो कैसी थी, सही थी। चलिए अब हम बात करते हैं अगर सर गलती से मैंने उल्टा मान लिया होता तो क्या होता। क्वेश्चन समझना, देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। एक ओम 10 ओम, 1 ओम 10 ओम, 5 वोल्ट 4 ओम। चलिए मुझे पूछा गया मेथड नंबर 2 कि धारा बताओ।
हो सकता है किसी बच्चे ने डायरेक्शन ऐसे मान ली कि सर मैं तो यहां से स्टार्ट करूंगा, इस बिंदु को ए मानूंगा। सर रट थोड़ी रखा है, कैसे मानूंगा, ये मैंने मान लिया सर। तो अब क्या होगा, तो क्या दिक्कत है, अब क्या होगा, चलो देखे ध्यान से, चलो करते स्टार्ट। फिर मैं कहूंगा ए से ए केवीएल लगाओ, ए टू ए केवीएल लगाओ, ए टू ए केवीएल लगाओ। चलो बच्चों लगाओ, वीए, चलो इधर चलो, डायरेक्शन सही माना मैंने, हाँ ठीक है। प्लस माइनस था, प्लस से टकराया तो कितना लिखूंगा, -10, ये आई, ये आई, ये आई। चलो हम लोग आज चल रहे हैं धारा की दिशा में चल रहे हैं हम लोग, तो -i इंटू 10 -i इंटू 1, प्लस से टकराया -5 -i इंटू 4 बराबर VA। इसको सॉल्व करने पर VA से VA तो कट गया, और बच्चों आंसर क्या आया, -10 -10i -i -5 -4i बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा I बराबर -1 एम्पियर। अर्थात आंसर तो सही है, अर्थात आंसर तो सही है, बस दिशा गलत है, बस दिशा गलत मान ली, दिशा गलत मान ली, दिशा गलत मान ली। तो हम बोलेंगे अच्छा इसका मतलब डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज मानी थी, तो सही दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक। तो सही दिशा एंटी क्लॉक। तो I बराबर 1 एम्पियर आंसर लिख देंगे अपने मन से, दिशा को उल्टा कर देंगे, बस दिशा विपरीत है। आंसर माइनस में आने का मतलब क्वेश्चन तो सही है, आंसर भी सही है, दिशा गलत है, बस खत्म। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर 1 आया। भैया सॉल्व करना भी कोई चीज होता है, आंसर 1 कैसा है, जागृति मतलब बिल्कुल भौंटी हो के यार कुछ लोग तो यार। इसको सॉल्व करके, पिछली बार कर दिया था ना मैंने, ये सॉल्व किया ना मैंने, बट्टे शट्टे नहीं आता क्या करना। चलो चौथी क्लास में एडमिशन लो, ठीक है। 10 5 15, 10 4 14 15, नहीं 1 एम्पेयर ही आएगा। अगर आपको इस समीकरण को भी सोल्व करना नहीं आता तो आप शायद नीट का गलत सोच रहे हो बच्चों, है ना, आपसे नहीं सोच, आप गलत जगह आ गए नीट की तैयारी करने के लिए। चलिए तो ध्यान रखना, आप धारा की दिशा कैसे भी मान सकते हो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अच्छा इसमें अब मैं एक अच्छी बात, अगर आपको ये सब हो गई है तो मैं एक बढ़िया बात बताऊं, यहाँ पर धारा की दिशा आप कैसे भी मान लो, आंसर अगर पॉजिटिव आ गया मतलब आपने सही माना था, आंसर अगर नेगेटिव आ गया आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो दिशा गलत थी, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपको हो गया है तो मैं आपको एक अच्छी बात भी और भी बात बताना चाहता हूं इस चीज में, मैं आपको और भी बातें बताना चाहता हूं अगर आपका हो गया है तो, ठीक है। चलिए, इतना सब कुछ होने के बाद बच्चों मैंने सोचा कि सर ये ए वे को जब लिखना ही क्यों, जब वो कट जाता है, मतलब एक लूप में सर हमें ए लिखने का जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कैसे, तो आपने सोचा कि सर ऐसे करो ना, डायरेक्टली आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ए साला लिखो ही मत, माइनस से टकराए तो +10। इस समीकरण को ध्यान से देखो, इस समीकरण को आप चाहे तो बिना ए के लिख सकते हो, आपका एक स्टेप बच जाएगा, 1-2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहली समीकरण ये लिखो, दूसरा ये लिखो, आंसर आ गया। कैसे कि सर इधर चले तो माइनस से टकराए तो +10, तो देखो +10 ये रहा, दिशा में -IR तो -4i, माइनस टकराए तो +5, ये +5, -1 इंटू आई -10 इंटू आई बराबर 0। आप चाहे तो, अभी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ए मत लिखो, डायरेक्ट लिखो, तब भी आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपको खुद ही करनी है, ठीक है। चलिए
मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है बच्चों, ये आपको आना चाहिए। शॉर्टकट सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये ना आए, ये आना चाहिए आपको। ये भी सिखा दिया मैंने। चलो एक और मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 देखो। अब मेथड नंबर 3, चार पांच, दस वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 ओम, 1 ओम, 10 ओम। मेथड नंबर 3 बुद्धिजीवियों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए। ठीक है। अब जब मैं आपको सिखा रहा हूं तब आप कुछ भी कमेंट ना करो, क्योंकि मैं आपको कमेंट को ना तो पढ़ पाता, और आपके चक्कर में मैं जो बता रहा हूं उसमें फिर मेरे को मजा नहीं आता। ठीक है। प्लस माइनस मैंने कहा भाड़ में जाए सब कुछ। आई बराबर होता है वी नेट बटे आर नेट। मुझे पता है धारा प्लस वाले टर्मिनल से बाहर निकलती है, तो प्लस वाले से बाहर निकली, इसने भी धारा को ऐसे ही बाहर निकला। बताइए दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसने दिशा करी एंटी क्लॉकवाइज, इसने भी दिशा करी एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों की दिशा एंटी क्लॉक है, मतलब दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। दोनों बैटरी की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी, तो उनको जोड़ दो। क्या जोड़ेंगे? 10 + 5 बटे, दिशा भी कंफर्म हो गई, इधर ही जाएगी इधर ही जाएगी, दिशा भी कंफर्म हो गई। ऐसे तो देखो बिना टेंशन के दिशा भी आ गई, वोल्टेज भी आ गया। बताओ यही धारा इसमें, यही धारा इसमें, यही धारा इसमें। मैंने तो सुना था श्रेणी में धारा समान होती है और एक लूप में धारा समान होती है। पहले हमने पढ़ा था श्रेणी में धारा समान होती है, अभी हमने देखा कि एक लूप में धारा सेम होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक लूप में सब आपस सारे प्रतिरोध किस में होते हैं? श्रेणी में होते हैं। तो श्रेणी में होते हैं तो जोड़ दो, 4 + 1 + 10, ये लो आंसर 1 एम्पियर। खत्म, बिना कुछ किए आंसर आ गया। मैं लिख देता हूं स्टार बना के, एक लूप में सारे प्रतिरोध श्रेणी में होते हैं, श्रेणी में होते हैं। ये सब आपस में श्रेणी में है भैया, बस खत्म, 1 एम्पियर। ठीक है भाई, चलिए। ओके पटेल साहब, गुड, वेरी गुड। देखो पटेल साहब, इसमें तो देखो 10 सेकंड लगने चाहिए, बस 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, है ना। देखो हो गया। अब मैं इस मेथड से प्रैक्टिस कराऊंगा। ये तो मैंने आपको दिखा दिया केवीएल से कैसे करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करो जितना करना। ठीक है। अब और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसको ध्यान से करना, तो आपको अंतर भी समझ में आएगा कि सर देखो। अब देखना है क्वेश्चन नेक्स्ट। 10 वोल्ट और इसको उल्टा कर दो बच्चे, इसको 15 वोल्ट कर दो। दस ओम, 1 ओम, 4 ओम, प्लस माइनस। ठीक है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं बच्चों। जो बच्चे पूछते रहते हैं ये बुक ले लें वो बुक ले लें, बुक लेने में ये ध्यान रखना, अगर आपने कोई ज़्यादा टफ बुक ले ली जो जेईई मेंस लेवल की होती है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हम नीट का पढ़ रहे हैं, आप जेईई मेंस आईआईटी के लेवल की बुक लोगे, रोते रहोगे, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने इसलिए बोला था बहुत सिंपल से कोई बुक ले लो अगर चाहिए तो, नहीं तो मैं बोलूँगा इन्हीं क्वेश्चंस को करो बस बार बार। और अगर लेने की इच्छा है तो मैं आपको बोला, आप एलन का मॉड्यूल जुगाड़ लो कहीं से भी,
इतने जुगाड़ू बनो भैया, इतने जुगाड़ू बनो, कहीं से भी जुगाड़ लो, क्योंकि एलन के मास्टर हैं, हमारे दिमाग में छपा हुआ चीज़ है, और वो चीज़ है जिससे रिजल्ट आते हैं, वो बेस्ट चीज़ है, वो उठा लो, उसको सॉल्व करो, है ना। तो ये बुक का मुझसे मत पूछो, क्योंकि बुक में क्या है कि आप पता नहीं कहाँ उठा लोगे। मैं थोड़ी ना आपको बोल रहा हूँ कि दुनिया के हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मैं महान व्यक्ति हूँ, मैंने पढ़ा दिया तो सब बन जाएगा। अपन क्षण बुक उठा लोगे, रोगे फिर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए, फिलहाल तो आपसे ये नहीं बनते तो अब क्या ही करें। और आप अगर ध्यान थोड़ा दोगे ना, तो आप सोचो, जो बच्चे बुक करते हैं वो मुझे बताओ, अब तक रवि सर ने या मैंने जितना पढ़ा दिया, मैंने इलेक्ट्रो पढ़ा दिया मान लो, उन्होंने जितना पढ़ा दिया, कि आपको सर के कराए हुए हर क्वेश्चन आते हैं? आंख बंद करके कभी आपको अभी कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का या सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करा ले, वर्क पावर एनर्जी का, रोटेशन का, आप पे बन जाएगा क्या? 99% बच्चों का आंसर आएगा नहीं। तो भैया उनको प्रैक्टिस करो ना। मैं जानता हूं अपनी इच्छा होती है इस समय बुक लेने की, बुक लूंगा, क्या प्राप्त होगा उससे? जो क्वेश्चन आपको ध्यान से सोचो, कितने क्वेश्चन हम यहाँ कराते हैं और होमवर्क में देते हैं, आपको वही नहीं होते। आपके पास टाइम है तो रिवीजन करो, आपके पास टाइम है तो रिवीजन किया करो। आप बस बुक ला के गड्डी करके धर लोगे और कुछ नहीं होगा, आप खुद 2 दिन से ज्यादा नहीं करोगे, है ना। इसलिए जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन्हीं को अच्छे से करो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों इसमें एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से देख लेना, छूट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बताओ, प्लस से बाहर निकलेगी करंट, तो ये कौन सी हो गई है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये को लिखा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बच्चों इसके पास प्लस से जब बाहर निकलेगी तो बताओ ये दिशा कैसी हो गई? ये दिशा क्लॉकवाइज हो गई। इसका आंसर है क्लॉकवाइज। मैं फिर से बता दूं, इसकी दिशा इधर है, इधर मतलब पूरा लूप घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी दिशा ऊपर है, ऊपर मतलब ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज। बताओ 15 बढ़ा कि 10? 15। तो कौन जीता? ये जीता, ये जीता। तो बताओ धारा की नेट दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज दिशा होगी धारा की नेट, आई नेट होगी क्लॉकवाइज। देखो आंसर आ गया क्लॉकवाइज। अब ये दोनों बैटरी, बताओ दोनों बैटरी क्यों इसमें जोड़ा, क्यों? दोनों सपोर्ट कर रही है, दोनों सॉरी कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, दोनों सपोर्ट कर रही थी। इसमें हम लिख सकते हैं दोनों सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। तो बताओ आई नेट कितना होगा? ज्यादा में से कम को घटा दो, 15 माइनस 10। सपोर्ट नहीं कर रही, अपोज कर रही है, बटे प्रतिरोध तो श्रेणी में ही होते हैं भैया, 4 + 1 + 10, 4 + 1 + 10 बराबर 5/15। आंसर है 1/3 एम्पियर। खत्म। केवीएल की प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन को केवीएल से कर लेना, केवीएल से करके खुद करो। केवीएल से प्रैक्टिस स्वयं करें। होमवर्क में दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, इसे केवीएल से करो, इसे केवीएल से करो। ये होमवर्क है, इसे केवीएल से करो इस क्वेश्चन को। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक किसी बच्चे ने पूछा सर एक बार क्लॉकवाइज समझा देना। ठीक है ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को मैं अलग क्वेश्चन में समझा रहा हूं। रिपीट, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में ये हुआ है बच्चों, एक बैटरी ये थी 15 वोल्ट की, और एक बैटरी ये थी 10 वोल्ट की। इसकी दिशा प्लस, धारा हमेशा प्लस से बाहर निकलती है, तो बता ऐसे धारा निकलेगी। बताओ ये धारा ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, अरे ऐसे जाएगी ना। तो ये कौन सा हो गया? इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसकी धारा ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, तो भैया ऐसे घूम गई ना ये, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
ये ऐसे घूमी, ऐसे धारा, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये उल्टी घूमी तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ऐसे हर बैटरी को देखना पड़ेगा अपन को, है ना। तो बस मैंने इसको ऊपर किया, ऐसे घुमा दिया पूरा गोल गोल, ऐसे इधर किया तो घुमा दिया पूरा गोल गोल। देखो ये दोनों फोटो, क्लॉक एंटी क्लॉक में गड़बड़ मत करना। ऐसे हर बैटरी को आप देखना पड़ेगा। है ना, आपको दिशा आनी चाहिए बच्चों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल करनी चाहिए। अभय ने पूछा सर क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करनी चाहिए कि बिल्कुल करनी चाहिए यार, क्यों दिक्कत है? अगर दोनों क्लॉक हो या दोनों एंटी क्लॉक हो तो जोड़ दो, विपरीत हो तो घटा दो। किसी ने पूछा सर इसमें क्या करें? दोनों क्लॉक हो या दोनों एंटी क्लॉक हो, सेम हो तो जोड़ दो, अपोजिट है तो घटा दो। ये क्लॉक और एंटी क्लॉक था इसलिए घटा दिया, इसमें दोनों एक जैसे थे इसलिए घटा दिया, इसलिए इसे जोड़ दिया। सर दोनों क्लॉक पर, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, चलो समझना ध्यान से। एक और क्वेश्चन, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम। चलो इसमें पूछा है धारा, आई नेट बताओ। चलिए देखे ध्यान से, एक बार समझ लेना अब। इसकी दिशा कैसी होगी? प्लस से बाहर निकलेगी, प्लस से बाहर निकली। ये इसको अब इसको मन में ऊपर घुमा लो, मन में ऐसा है, कौन सा होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये कैसे जाएगी? ऊपर जाएगी, प्लस ऊपर है, ऊपर जाएगी। ऊपर मतलब इसको पूरा घुमाओ, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये प्लस, ये माइनस, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो ज्यादा वोटिंग किसको पड़े हैं? एंटी क्लॉकवाइज में 2 लोग हैं, एक है 5 वोल्ट, एक है 15 वोल्ट, ये हो गया 20। क्लॉकवाइज में एक ही है बेचारा 10 का। इसका मतलब कौन जीता? एंटी क्लॉकवाइज जीता। तो जो जीता उसकी धारा को लिख दो। तो आई नेट की दिशा क्या होगी? आई नेट की दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों हुई? एंटी क्लॉकवाइज 5 था, एंटी क्लॉकवाइज 15 था, मतलब जीत गया ये। तो आई नेट एंटी क्लॉकवाइज हुई। तो मैंने आई नेट को लिखा, आई नेट बराबर वी नेट बटे आर नेट, वी नेट बटे आर नेट। वी नेट 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, ये सेम बराबरी के लोग थे, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज अलग था, -10 बटे, बस जोड़ दो, बस जोड़ दो। अच्छा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन में एक चेंज करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं एक चेंज करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, कि मैं आपके सामने क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं तो ये भी 4 ओम। बताओ, क्वेश्चन में ऐसा कर दिया तो क्या होगा? ये 4 और 4 समांतर में कितने बन जाएंगे? 2 ओम। बस 4 की जगह 2 लिख देंगे, बस खत्म। तो ये कितना था? 5, 2, 3 और 2, 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, खत्म। 10 बटे 12, 10 बटे 12 एम्पियर, खत्म। 5/6 एम्पियर, सही बात है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जो ज्यादा जीत गया है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था 15 और 5, तो उसकी दिशा को पॉजिटिव मान लो।
जो जीते वही सिकंदर, जो जीते उसकी दिशा को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो, खत्म बात। मुझे लगता है लूप वूप आपको आ गया। ये नहीं है भैया, ये गलती से लिख दिया, ऊपर कोई प्रतिरोध नहीं है। ये लो, ये लो भैया, ये क्वेश्चन कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात ये बस याद रखनी है आपको। अगर मैंने एक लूप दिया, यहां पर एक प्रतिरोध है, ये लूप है, ये प्रतिरोध है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2। दो लूपों को कनेक्ट करने वाले तार में कभी भी धारा नहीं बहती। इसे अभी के लिए जस्ट याद रखें, मुझे समझाने का कोई अभी टाइम नहीं है आपके लिए। दो लूपों को कनेक्ट करने वाले वायर में धारा नहीं बहती। इसमें धारा 0 है, I बराबर 0। दो स्वतंत्र लूपों को जोड़ने वाले तार में I बराबर 0 होता है। याद रखें, इसे याद रखें। दो अलग अलग लूप हैं, उनको जोड़ने वाले वायर में क्या होता है, धारा नहीं बहती कभी भी। अब अगर ये पता है तो एक क्वेश्चन करना, ये वाला, ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालो। बच्चों मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करेंगे कल। आप इसमें धारा मान लेना I1 जो केवल इसके अंदर बहेगी। इसमें धारा मान लेना I2 जो केवल इसमें बहेगी। इस वाले बीच में धारा 0 बहेगी। ये दो लूपों को कनेक्ट करने वाला वायर है, इसमें धारा 0 बहेगी। क्यों का आंसर अभी मैं पूछो, ठीक है। वो क्यों को बताने के लिए 1 घंटा नहीं देना पड़ेगा मुझे भैया, आपको बस याद रखो, ठीक है। दो लूप है, दोनों लूपों में धारा निकालना आपको मैंने सिखा दिया। अब आप ए से बी केवीएल निकाल के आंसर मुझे कल बता देना, ए टू बी केवीएल लगाकर। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है केवीएल की, उनके लिए लास्ट आशा दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। और इस वीडियो के इस लास्ट के 1 मिनट को फिर से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हो सकता है आप यहां से पहले आप I1 निकाल लेना और फिर आप I2 निकाल लेना। मैं आपको इतना भी बता दूं, I1 आएगा 10/5 बराबर 2 एम्पियर और I2 आएगा 5/5 बराबर 1 एम्पियर। अब समझना, एक तरीका है कि आप A से लेकर ऐसे 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 और ऐसे B तक पहुंच जाए तो आपका आंसर आएगा। हो सकता है कोई बच्चा यहां से यूं नीचे आए, फिर यूं जाए, फिर यूं जाए, फिर यूं जाए, तब भी आंसर सेम आएगा। हो सकता है कोई बच्चा यूं यूं यूं, फिर वो ऊपर होके ऐसे घूम के ऐसे आए, तब भी आंसर सेम आएगा। और कोई बच्चा हो सकता है नीचे आकर यूं जाकर यूं जाकर यूं जाकर यूं जाकर यूं जाकर बी पहुंचे। चारों रास्तों में आंसर सेम आएगा। प्रैक्टिस करनी है तो 4 तरीके से करना, आंसर सेम आएगा, आपके दिल को अच्छा लगेगा। अदरवाइज आप आलसी हो तो आपके जमे जो कर लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने बता दिया, ठीक है। कल मैं पूछूंगा कितने बच्चों ने 4 तरीके से करके आंसर निकाला, ठीक है। तो कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। इस बीच वाले में धारा 0 है,
देखते हैं आप क्या कर पाते हो। चलिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय। ठीक है बच्चे, बाय बाय।